हेलो एवरीवन, आज हम CSIR नेट केमिस्ट्री का 73 क्वेश्चन करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है? पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है? SG लैम्प इज नॉट सूटेबल फॉर सोर्स ऑफ फॉर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेकंड क्या है? ग्रेफाइट फर्नेस इज द बेस्ट एटोमाइजर फॉर द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। थर्ड क्या है? नॉन मेटल्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड फोर्थ क्या है? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेटर देन द ICP-AES फॉर साइमल्टेनियसली डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल आयन। ये हमें 4 स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से हमें क्या बताना है? करेक्ट ऑप्शन बताना है। ये हमें क्या दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, हमें करेक्ट बताना है स्टेटमेंट। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे। क्या होती है? ए टेक्निक यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ मेटल एंड मेटेलॉइड्स। ये क्या होती है? एक टेक्निक होती है जो किस में यूज होती है? किसके एनालिसिस में यूज होती है? मेटल्स एंड मेटेलॉइड के एनालिसिस में यूज होती है। इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द एटम इन द गैसियस स्टेट। इसमें क्या होता है? मतलब जो कोई भी एटम होता है गैसियस स्टेट में कितनी लाइट को अब्जॉर्ब करता है, उसके मेजरमेंट को क्या कहते हैं? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हमारी क्या है? हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है। क्या कह रहे हैं? मर्करी लैम्प इज नॉट सूटेबल फॉर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्यों सूटेबल नहीं है? क्योंकि जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी उसमें क्या होता है? कैथोड लैम्प यूज होता है लाइट सोर्स के रूप में। क्योंकि जो मरकरी लैंप होता है वो क्या होता है? नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ को एमिट नहीं कर पाता बहुत सारी एलिमेंट्स की, इसीलिए ये इस टेक्निक में क्या होता है? यूज नहीं होता। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। ये क्या है हमारे पास से? स्टेटमेंट बी क्या कह रहे हैं? ग्रेफाइट फर्नेस इज द बेस्ट एटोमाइजर फॉर द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्यों है बेस्ट एटोमाइजर? क्योंकि ये कॉमनली यूज होता है ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। क्योंकि ये जो ग्रेफाइट फर्नेस होता है काफ़ी सेंसिटिव होता है। किसके लिए? स्पेशली जो ट्रेस एलिमेंट है, जो एलिमेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी सेंसिटिव होता है ये ग्रेफाइट फर्नेस। इसलिए जो स्टेटमेंट बी है ये भी क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। हमारी स्टेटमेंट सी क्या कह रही है? नॉन मेटल कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्योंकि जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो मोस्टली किसके लिए यूज होती है? मेटल एंड मेटलॉइड के लिए यूज होती है। क्योंकि जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या नहीं कर पाते? एब्जॉर्ब नहीं कर पाते वेवलेंथ जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होती है। इसलिए जो स्टेटमेंट सी है ये भी क्या है? सही करेक्ट स्टेटमेंट है। ये क्या हमारे पास? स्टेटमेंट डी क्या कह रही हैं? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेटर देन ICP-AES फॉर साइमल्टेनियसली डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल आयन। ये हमारे पास क्या है? डी स्टेटमेंट है। क्योंकि जो ICP-AES टेक्निक है वो किसकी डिटर्मिनेशन में मदद करती है? मल्टीपल मेटल आयन को डिटर्मिनेशन में मदद करती है। क्योंकि ये जो टेक्निक होती है क्या होती है? काफ़ी सेंसिटिव होती है और वाइडर होती है, काफ़ी रेंज की होती है। ठीक है, इसका जो यूज़ है वो कहाँ होता है? मोर एलिमेंट, वो ज़्यादा एलिमेंट को डिटर्मिनेशन में इसकी मदद होती है। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका यूज़ कहाँ होता है? मेटल और नॉन मेटल के डिटर्मिनेशन में होता है। जो मेटल और मेटलॉइड के डिटर्मिनेशन में हेल्प होती है, लेकिन जो नॉन मेटल होता है उसके डिटर्मिनेशन में कौन मदद करती है? ICP-AES। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हुई? A, B और C हमारी क्या हुई? करेक्ट स्टेटमेंट हुई। एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।